नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिताभ बंका। डॉक्टर साहब सांस और लंग्स के एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर साहब से आज बहुत सारे मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो फेफड़े से संबंधित जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, इनसे आज हम एक एक करके जानकारी लेंगे। कैसे फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंग्स को प्रभावित करता है। ये एक कॉमन बीमारी है। सर्दी खांसी हो जाना, तुरंत बहुत सारी चीज़ों से लोग परेशान रहते हैं। इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग एक एक करके हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे लंग्स को ये इफेक्ट करता है डॉक्टर साहब। हाँ, मतलब आपने बड़ा वेग सा बात बोल दिया। अब हम इसे एक ग्रुप कर देते हैं, इन्फेक्शन। ठीक है, फेफड़े का इन्फेक्शन, जिसे आमतौर पे निमोनिया भी बोलते हैं। और फेफड़े का इन्फेक्शन का कारण कुछ भी हो सकता है। फंगस भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, बैक्टीरियल के अंदर टीबी भी हो सकता है। तो मुख्यतः इन्फेक्शन क्यों होता है? देखिए, इन्फेक्शन सब जगह होता है, हर जगह पड़ा रहता है। हर किसी को नहीं होता है, पर अचानक से कभी भी किसी को हो सकता है। सबसे कॉमन होता है वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव भी होता है। किसी एक को होता है, उससे तुरंत दूसरे को हो जाता है। जो आपको अक्सर सर्दी ज़ुकाम खांसी जो आपको होते रहते हैं, वो एक्चुअल में वायरल इन्फेक्शन ही होते हैं। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि आप कोई दवा नहीं भी लेते हैं तो भी वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो हम लोग बड़ा सिंपल टर्म में कहते हैं कि अगर आप दवा नहीं लेंगे तो आप 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, और अगर आप दवा लेंगे तो आपको 1 हफ्ता लगेगा। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए कि भाई मोटा मोटी वायरल इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है, वो अपने आप ही ठीक होता है। हम जो इलाज देते हैं वो सिम्टोमेटिक इलाज देते हैं। अक्सर वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होता है, हल्का ही रहता है। पर कई केसेस में वायरल इन्फेक्शन आपके फेफड़े में जाके आपको निमोनिया कॉज कर सकता है। अभी जैसे हम कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है। और 3% 4% लोगों में ही ये सीवियर फॉर्म में आता है, बाकी सब में ये माइल्ड फॉर्म में जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह ही रहता है। ऐसे ही कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे मोस्ट कॉमन जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस का होता है, तो वो भी ऐसे ही होते हैं। तो अक्सर तो माइल्ड फॉर्म में ही होते हैं, आपको सर्दी ज़ुकाम के कारण आप अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर कभी कभी वो सीवियर फॉर्म में आते हैं और आपको निमोनिया करते हैं। और आपको बहुत वायरल इन्फेक्शन के जो निमोनिया होते हैं बहुत रैपिडली आपको अफेक्ट करते हैं, और बहुत जल्दी आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, आपके वेंटिलेटर पे चले जाना, ये सब होता है। और इसका इलाज पर से तो कुछ नहीं है। वायरस की बीमारियों का कोई हमारे पास पुख्ता इलाज नहीं होता है। उसके अंदर हम लोग बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, अगर वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर का सपोर्ट देते हैं। तो ये सब करते हैं, और वो अपने समय के हिसाब से धीरे धीरे रिकवर कर जाता है, अगर बॉडी ने टाइम दिया तो। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए, खांसी भी जिसमें दो प्रकार की होती है। एक जो होता है जो मतलब गीला खांसी, एक होता है सूखा खांसी। तो ये भी एक इन्फेक्शन ही है आप। जी बिल्कुल। देखिए, सूखी खांसी का मतलब है कि आपके हो सकता है कि सिर्फ एयरवे तक में प्रॉब्लम हो या गले में प्रॉब्लम हो। गीली खांसी का मतलब है कि अंदर तक आपके कुछ है, जो सिक्रीशंस आपके बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जो आपके अंदर कोई भी सिक्रीशन बढ़ रहा है तो उसको निकलना ज़रूरी होता है। अगर वो सिक्रीशन अंदर रह जाएगा तो वो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ाने का या बढ़ने का चांसेस रहता है। तो शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है कि अंदर कोई भी बलगम या कुछ भी जो बन रहा है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो वो नॉर्मल है, वो इट इज़ नॉट एबनॉर्मल। हाँ, बट उससे हमें ये पता चलता है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही। बलगम आना, शरीर का निकालना एक नॉर्मल फिनोमिना है, बट बलगम का बनना ज़्यादा वो नॉर्मल नहीं है। बलगम हमेशा हर किसी को बनता है, आप जाने अनजाने में बलगम को अंदर लेते रहते हैं, घोटते रहते हैं। पर वही इतना बनना कि आपको निकालना पड़ रहा है, तो इसका मतलब अंदर कोई ना कोई समस्या चल रही है। वो चाहे इन्फेक्शन हो, सीओपीडी हो, या जो भी हो, जो बीमारी है कोई जिसमें बलगम बार बार बनता है, तो वो तो इसीलिए कई बार हम लोग केवल बलगम बनने से नहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता, बलगम का कलर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर सीओपीडी अस्थमा का पेशेंट है तो उसको बलगम बनता रहता है, तो वो जब बलगम, वो नॉर्मल डिजीज़ का पार्ट है कि बलगम उनको बनेगा, तो वो निकालते हैं। बट हम उनसे अक्सर ये पूछते हैं कि आपके बलगम का कलर में कोई चेंज आया, आपका पीलापन आया, हरापन आया है, तो हम तब डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, अभी इनको एक्टिव इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब इनको एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है। नहीं तो अक्सर हम लोग नॉर्मल दवाइयों को ऊपर नीचे करके भेज देते हैं। हाँ तो डॉक्टर साहब ये बताइए, ये अक्सर देखा गया है, जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है
थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बच जाते हैं, और जो कमज़ोर वाले होते हैं उनको वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं इन इन्फेक्शन से। तो इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या आप सलाह देंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि वायरस या बैक्टीरिया या जो इन्फेक्शन है वो शरीर, वो पूरे जगह पे, हर जगह फैला रहता है, घूमता रहता है। वो हर किसी को नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, जिसको हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कमी है, प्रॉब्लम है, जो भी है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो वो इनहेरेंटली थोड़ा से इम्यूनिटी उनकी कम होती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में आप देखेंगे अक्सर कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, कोई भी फॉर्म में हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि खांसी में ही हो, लंग्स में ही हो, और भी शरीर के हिस्से में कोई ना कोई इन्फेक्शन उनको बार बार होते रहते हैं। ऐसे ही होता है कि अगर आपने कुछ खान पान में कुछ लापरवाही बरती, छोटे समय के लिए ही चाहे कुछ किया, तो आपको ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अक्सर मेरे पास टीबी के मरीज आके कहते हैं, डॉक्टर साहब हम तो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, ये है वो है, हमें टीबी क्यों हो गया? ठीक है, तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, अमिताभ बच्चन जी से बेहतर तो शायद मैं भी नहीं खाता हूँगा, उनसे अच्छा लाइफस्टाइल तो मेरा भी नहीं होगा, बट उनको भी टीबी हो गया। तो ऐसा नहीं है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ही कुछ लापरवाही की हो, या कुछ उल्टा सीधा खाया हो, या खाना कम खाया हो, या कोई और वजह हो गया हो, या किसी आप इन्फेक्टिव पेशेंट के साथ में बैठे हों तो आपको इन्फेक्शन हो गया। और बचाव का तरीका तो देखिए वही है कि अच्छा खाना खाइए, अपने आप को हेल्दी रखिए, और डिफरेंट डिफरेंट जो वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं वो आप पता करें और लें। डॉक्टर साहब बता रहे थे भी कैसे वायरल फंगल इन्फेक्शंस के बारे में, ये शरीर को कैसे इम्पैक्ट करता है, लंग्स को कैसे प्रभावित करता है, आप किन किन उपाय से इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा था जो आप टीकाकरण जरूर लें, और अपनी इम्यूनिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अपना कीमती समय आपने दिया, आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। अपने सवाल को ज़रूर भेजें, आपके सवालों का जवाब हम एक्सपर्ट से लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।